ये चौथी औद्योगिक क्रांति का युग है। डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की रेस में कई बड़े देश एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कई देशों और कंपनियों में क्वांटम कंप्यूटर बनाने पर काम चल रहा है। माना जा रहा है कि जो देश डाटा को नियंत्रित करेगा वो पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकेगा, और बिना क्वांटम कंप्यूटिंग की रेस में जीते ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। आइए आज साइंसली में जानते हैं कि क्या होते हैं क्वांटम कंप्यूटर और कैसे ये मनुष्य की फ्यूचर को एक नया रूप देंगे। आज बड़े पैमाने पर दुनिया के देशों के बीच एक इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है। बड़े बड़े देश दूसरे देशों के इंपॉर्टेंट डाटा में सेंध लगाकर उसको छीनना चाहते हैं। इसके लिए विशाल पैमाने पर सुपर कंप्यूटर्स का सहारा लिया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटर वास्तव में ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटेशन को एनहांस करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के गुणों का उपयोग करता है। 1959 की शुरुआत में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फेनमैन ने कहा था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स माइक्रोस्कोपिक स्केल्स तक पहुंचने लगते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा अनुमानित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया इसका उपयोग अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों के डिजाइन में किया जा सकता है। विशेष रूप से क्वांटम शोधकर्ता सुपरपोजिशन नामक एक घटना का उपयोग करने की उम्मीद करते हैं। आज के हमारे कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटिंग मॉडल पर काम करते हैं, जिसमें सूचनाओं को प्रोसेस करने में काफी समय लगता है। बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करने में वे अपना अत्यधिक समय खर्च करते हैं। वहीं फ्यूचर के क्वांटम कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर आज के सुपर कंप्यूटर्स से बहुत ज्यादा अधिक होगी। आज हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो लैंग्वेज डेवलप हुई है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। मान लीजिए एक तालाब के किनारे पर ए मतलब आदमी खड़ा है और दूसरे किनारे पर बी मतलब कंप्यूटर है। दोनों में एक समझ बन गई है कि यदि आदमी एक बार लाइट जलाता है और बंद करता है तो उसका अर्थ अल्फाबेटिकल लैंग्वेज में ए है, और 2 बार जलाता है और बंद करता है तो बी। इसी के आधार पर बाइनरी डिजिट की सहायता से हम कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं। ये बाइनरी डिजिट 0 और 1 होती है, जिसमें 0 ऑफ स्टेट और 1 ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोसेस ट्रांजिस्टर की हेल्प से होती है। यदि ट्रांजिस्टर ऑफ है तो 0 और यदि ऑन है तो 1। इसी से सभी प्रोग्राम और डाटा शेयर होते हैं। 8 बार जब हम इनको एक समूह में लाते हैं तो एक बिट्स बनता है। इन्हीं आधारों पर हमारा आज का क्लासिकल कंप्यूटर डाटा की प्रोसेसिंग करता है। वहीं दूसरी ओर क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होता है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स अर्थात क्यू बिट्स पर काम करता है। अर्थात क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी की मूल इकाई क्वांटम बिट या क्यू बिट होती है। जहां वर्तमान क्लासिकल कंप्यूटर में 0 और 1 या कहें ऑन और ऑफ स्टेट के बेस पर डाटा प्रोसेस किया जाता है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में दोनों पॉसिबल स्टेट में होता है। अर्थात एक ही समय में वह 0 और 1 दोनों स्टेट को प्रदर्शित करता है और उसी के सहारे वह डाटा को प्रोसेस करता है। इस प्रक्रिया को सुपर पोजिशनिंग के नाम से जाना जाता है। क्यू बिट्स की कार्यक्षमता क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम इंटेंगलमेंट प्रक्रिया पर आधारित होती है। क्यू बिट भौतिक प्रणालियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को स्पिन करा के या फोटॉन के ओरिएंटेशन द्वारा। ये सिस्टम एक साथ कई अलग अलग व्यवस्थाओं में हो सकते हैं। एक गुण जिसे क्वांटम सुपरपोजिशन के रूप में जाना जाता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट नामक घटना का उपयोग करके क्यूबिट को एक साथ अटूट रूप से जोड़ा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप क्यूबिट की एक सीरीज एक साथ विभिन्न चीजों को रिप्रेजेंट कर सकती है। उदाहरण के लिए एक परंपरागत कंप्यूटर के लिए
0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए 8 बिट्स पर्याप्त हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के लिए एक ही समय में 0 और 255 के बीच प्रत्येक संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 बिट्स पर्याप्त हैं। ब्रह्मांड में परमाणुओं की संख्या से अधिक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ 100 उलझे हुए क्यूबिट पर्याप्त होंगे। क्वांटम कंप्यूटर वास्तव में ऐसी मशीनें हैं जो डेटा को स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए क्वांटम फिजिक्स के गुणों का उपयोग करती हैं। यह कुछ कार्यों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर की तकनीक क्वांटम फिजिक्स का उपयोग करके पहले से कहीं अधिक तेजी से गणना करती है, इसलिए क्वांटम कंप्यूटर हमारे सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटरों से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारी क्वांटम दुनिया बहुत अनोखी है। अनुसंधानकर्ताओं ने अपनी स्टडीज में देखा है कि क्वांटम स्टेट में जब पार्टिकल्स का निरीक्षण किया जाता है तब वह पार्टिकल के रूप में होते हैं, वहीं जब उनका निरीक्षण नहीं किया जाता तब वे अपने आप को वेव के रूप में चेंज कर लेते हैं। पर वास्तव में ये दोनों एक ही टाइम में वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी। जैसे ही हम इनका सिलेक्शन करते हैं ये वेव फंक्शन टूट जाता है और लास्ट में हमें एक पॉसिबल पार्टिकल स्टेट मिलता है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम फिजिक्स के इसी व्यवहार को सिमुलेट करता है। इसे इस तरह से समझना आसान होगा। जब हम एक कॉइन हवा में उछालते हैं तब दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल। क्लासिकल कंप्यूटर भी इसी आधार पर काम करता है, या तो 0 आएगा या 1, जबकि क्वांटम कंप्यूटर इससे अलग सिक्कों के सभी पॉसिबल परिणामों को बता देता है। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी अपने विकास के दौर से गुजर रही है। इसके साथ परेशानी ये आ रही है कि हम जैसे ही इसका निरीक्षण करते हैं तो इसका स्टेट बदल जाता है, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दशक तक हम इसका भी समाधान ढूंढ लेंगे। जैसा कि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स के आधार पर काम करते हैं, इसीलिए ये एक ही टाइम में एक सवाल के सभी संभावित जवाब ढूंढकर बता सकते हैं। ये एक सवाल की करोड़ों पॉसिबिलिटीज और उसके करोड़ों पैटर्न्स को कुछ ही मिनटों में खंगालते हैं और उसके सभी संभावित उत्तरों को हमें बता देते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में डाटा की क्रिप्टोग्राफी बहुत अधिक सटीक तरीके से होती है, इसीलिए इसे हैक कर सकना लगभग असंभव है। इसकी हेल्प से हम बड़ी से बड़ी स्पेस इक्वेशन को कुछ ही मिनटों में हल कर सकते हैं, जिसे क्लासिकल कंप्यूटर हल करने में हजारों साल लगा देता है। क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग उस क्षेत्र में किया जाता है जहां अधिक से अधिक गणना करने की जरूरत हो। ये विभिन्न प्रकार के आंकड़ों, टाइम, परिस्थिति, मौसम, कीमतों आदि की एक साथ गणना कर ऐसा परिणाम सुझा सकता है जो वास्तव में ठीक हो। क्यूबिट्स नॉर्मल कंप्यूटर में गणना करने वाले बिट्स की अपेक्षा अत्यधिक फास्ट होते हैं। ये एक ही साथ अलग अलग अवस्था में कई गणनाएं करने में सक्षम होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर डाटा को बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, इसीलिए इसके सहारे बहुत सरलता से कुछ ही मिनटों में एनक्रिप्टेड मैसेज को हैक किया जा सकता है। यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते चीन, अमेरिका और भारत जैसे देश इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार जिस देश ने इस टेक्नोलॉजी के विकास में निपुणता प्राप्त कर ली तो उसके लिए किसी दूसरे देश के इंफॉर्मेशन सिस्टम को हैक करना बहुत सरल काम हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर्स का उपयोग मेडिसिन के विकास में भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसकी हेल्प से यूनिवर्स से संबंधित कई समीकरणों को कुछ ही मिनटों में सुलझाया जा सकेगा, जिसे सॉल्व करने में आज के सुपर कंप्यूटर्स को हजारों साल लग सकता है। यूनिवर्स के अन्वेषण में भी क्वांटम कंप्यूटर एक रिवॉल्यूशन लेकर आ सकता है। इसके अलावा मौसम संबंधी पहलुओं को पता करने में भी इसका यूज किया जा सकेगा। गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर से गणना करने की बात कही है। इस दावे में कहा गया है कि जिस काम को करने में सुपर कंप्यूटर 47 साल लेगा, उसे क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ 6.18 सेकंड में पूरा कर सकता है।
गूगल की ओर से जिस क्वांटम कंप्यूटर से गणना करने की बात कही गई है वह 70 क्यूबिट्स का बताया गया है। इससे पहले 2019 में गूगल ने जिस क्वांटम कंप्यूटर से गणना का दावा किया था वह 53 क्यूबिट्स का था। गूगल ने विश्व के 10 बड़े विश्वविद्यालयों के अनुसंधानकर्ताओं के साथ इस पर रिसर्च किया है। MIT में गूगल, IBM, इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां करोड़ों डॉलर्स इस तकनीक के रिसर्च पर इन्वेस्ट कर रही हैं। पूरी दुनिया में कई देश और निजी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर बनाने में लगे हुए हैं। भारत में भी क्वांटम मिशन शुरू हो चुका है। इसके लिए सरकार की ओर से 8,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दुनिया भर में अधिकतर कंपनियों की ओर से अभी इसका प्रोटोटाइप ही तैयार किया जा सका है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर की एक बड़ी चुनौती इसे ठंडा रखने के लिए -270 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।